मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th उर्दू में हमारा आज का टॉपिक है नज़म और उस नज़म का नाम है मुफलिसी, जो लिखी है नज़ीर अकबर आबादी ने। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, नज़म उस शायरी सनफ को कहा जाता है जिसमें किसी भी एक ख्याल, वाक़े या मुशाहिदे को मुसलसल बयान किया जाता है। यानी हम नज़म में किसी भी मौजू पर बात कर सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं। और नज़म में हर शेर दूसरे शेर से मुंसलिक होता है, यानी एक शेर को दूसरे शेर से रबत होता है। प्यारे बच्चों, अब मैं पढ़ूंगी ये नज़म मुफलिसी, आप ध्यान दीजिए। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से इसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने जिस पे कि आती है मुफलिसी, मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते टूटते हैं अस्तखान पर। वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी, कैसा ही आदमी हो पर अखलास के तफील। कोई गधा कहे उसे को ठहरा दे कोई बैल, कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फैल फैल, मुंह खुश्क दांत जर्द बदन पर जमा है मैल। सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी, दुनिया में लेके शह से ऐ यारो ता फकीर। खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर, अशरफ को बनाती है एक आन में फकीर। क्या क्या मैं मुफलिसी की खराबी कहूँ नजीर, वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी। प्यारे बच्चों, ये जो नज़म मुफलिसी है 4 बंदों पर मुश्तमिल है। अब क्या पहले बंद की ओर चलते हैं और इसकी तशरीह कर लेते हैं। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से इसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने जिस पे कि आती है मुफलिसी। नज़म के पहले बंद में शायर फरमाते हैं, शायर यानी नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं कि इस नज़म में मुफलिसी और गरीबी के नुक्स और खराबियों का जिक्र किया है नज़ीर अकबर आबादी ने। और फरमाते हैं कि एक मुफलिस इंसान पर क्या क्या बीतती है वो इस नज़म में उसने बयान की है, या इस नज़म में मुफलिसी की मंजरकशी की गई है। जब इंसान मुफलिसी में मुब्तला हो जाता है तो ये मुफलिसी उसको तरह तरह के दुख देती है। मुफलिस इंसान को दिन रात भूखा प्यासा रहना पड़ता है, यानी मुफलिस इंसान को किसी की कोई भी परेशानी नहीं होती है सिवाय के भूख की। हर वक्त उसको खाने के लाले पड़ते हैं, यानी उसको यही फिक्र लायक होती है कैसे वो अपनी भूख मिटा दे, यानी वो कैसे अपनी भूख दूर कर दे। इस दुख को वही जान सकता है जो गरीबी और मुफलिसी में मुब्तला हो जाता है। अब दूसरे बंद की ओर चलते हैं। मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते टूटते हैं अस्तकान पर। वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। आन मीनस लम्हा, खान मीनस दस्तरखान। यहाँ पे कुछ जो मुश्किल अल्फाज हैं। अस्तखान मीनस हड्डियां। प्यारे बच्चों, बंद नंबर 2 में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं कि एक गरीब और मुफलिस इंसान को अपनी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं रहती। उसको तो रोटी के एक एक टुकड़े पर नजर रहती है। वो इस तरह रोटी वाले बर्तन पर टूट पड़ता है कि किस तरह अपना पेट भर लूं, जिस तरह कुत्ते दौड़ते हैं हड्डियों पर। गरीब इंसान रोटी के लिए ऐसे लड़ पड़ते हैं जैसे कुत्ते हड्डियों पर लड़ते हैं।
बंद नंबर 3 की ओर चलते हैं। कैसा ही आदमी हो पर अखलास के तफील, कोई गधा कहे उसे ठहरा दे कोई बैल। कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फैल फैल, मुंह खुश्क दांत जर्द बदन पर जमा है मैल। सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। इसमें कौन कौन से यानी अखलास मीनस गरीबी, तंग दस्ती, मुफलिसी। बैल मीनस गंदा, और क्या इसमें क्या है, और मैल यानी गंदगी। देखो इसमें नजीर अकबर आबादी बंद नंबर 3 में फरमाते हैं, इंसान कितना ही शरीफ, ईमानदार और नेक हो, लेकिन मुफलिसी की वजह से इसको कोई गधा कहता है और कोई उससे बैल कहता है। यानी गधा कहता है, बैल कहता है, उसको ताने देता है, उसको गालियां देता है गरीबी की वजह से, मुफलिसी की वजह से। यानी कोई इसकी इज्जत व एहतराम नहीं करता। मुफलिस के कपड़े फटे होते हैं, बाल खुले होते हैं, दांत जर्द होते हैं, कपड़ों पर मैल जमा रहता है और मुंह खुश्क हो जाता है, दांत पीले पड़ते हैं। इसी बंद नंबर 3 में नजीर अकबर आबादी फरमाते हैं कि मुफलिस इंसान की कोई भी हालत ठीक नहीं रहती। उसको दुनिया वाले, उसको लोग बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं और उसकी शक्ल भी गंदी होती है। उसकी शक्ल जैसे कैदियों की जैसी बन जाती है और ये सब कुछ उसकी मखलूकुल हाल की वजह से होता है, यानी तंग दस्ती की वजह से होती है इसकी ये हालत। प्यारे बच्चों, बंद नंबर 4 की ओर चलते हैं। दुनिया में लेके शाह से ए यार ता फकीर, खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर। अशरफ को बनाती है एक आन में फकीर, क्या क्या मैं मुफलिस की खराबी कहूँ नजीर। वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी। यानी क्या बताऊं मैं मुफलिस को कैसे कैसे तड़पाती है ये मुफलिसी। ए नजीर, कितनी खराबियां आप बयान कर सकोगे इस मुफलिसी की खराबी, क्या क्या मैं बताऊं। जो ये दुनिया में शाह होते हैं यानी बादशाह जो होते हैं, इसमें क्या है, शाह मीनस बादशाह, असीर मीनस कैदी बनाना, फकीर मीनस फकीर, गरीब फकीर। बंद नंबर 4 की तशरीह इस तरह से है। नजीर अकबर आबादी खुदा से दुआ करते कि दुनिया में बादशाह से लेकर फकीर तक कोई मुफलिसी का शिकार ना हो। ए अल्लाह, किसी को चाहे कोई बादशाह हो या फकीर हो, गरीब हो या अमीर हो, किसी को भी मुफलिसी का शिकार मत बना। ये मुफलिसी तो ऐसा अजाब है जो इज्जतदार लोगों को भी एक लम्हे में भिखारी बना देता है। खुदा इस अजाब से सबको बचाए। मैं इस मुफलिसी की कौन कौन सी खराबियां बयान करूं, ये तो वही जानता है जो इस मुफलिसी की अजाब में मुब्तला हो जाता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।